नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े बैंक के बारे में, जिसने आज के दिन अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं। तो सबसे पहले बैंक के Q3 रिजल्ट्स की डिटेल यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा दी है। वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल आपके सामने आई है। यहाँ पर आप देखिए, दिसंबर 2022 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल है, जो कि आज के दिन आए हैं। और इसके जस्ट पास में आपको ये जो डिटेल दिखाई दे रही है दिसंबर 2021 वाली, ये इस बैंक के प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल है। तो हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस बार इस बैंक ने अपने जो Q3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं वो किस प्रकार के रहे हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट अर्न की। देखो, बैंक है और बैंकों का मेन काम जो होता है वो ब्याज का होता है। बैंक किसी भी कंपनी को या फर्म को या फिर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को पैसा कर्ज के रूप में उधार देता है और ब्याज के साथ में उसको वापस से लेता है। तो इनकी जो मेन इनकम होती है वो ब्याज की होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 69,678 करोड़ की यहाँ पर ब्याज से आई हुई थी, जो कि अभी 86,616 करोड़ की हुई है। तो यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर 24% का उछाल जो है वो इंटरेस्ट अर्न में आया है। ठीक है, बात करते हैं बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो यहाँ पर आप देखिए, 18,521 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर के हो गया है 25,219 करोड़ का। तो यहाँ पर 36% का जंप जो है वो बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे बैंक के एनपीए पर। देखो, जब बैंकों के बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं तो एनपीए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा पैसा जो कि वसूल नहीं हो सकता उसको बैंक क्या करते हैं, एनपीए के अंदर डाल देते हैं। तो एनपीए जितने ज़्यादा कम होंगे, बैंकों की स्थिति जो है उतनी ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे नेट एनपीए को। तो नेट एनपीए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.34% से कम होकर के रह गए हैं 0.77% के। तो नेट एनपीए की स्थिति सुधरते हुए देखने को मिली है। ग्रोस एनपीए की स्थिति चेक कर लेते हैं, 4.50% से कम होकर के 3.14% के रह गए। तो यहाँ पर बैंक के एनपीए की स्थिति जो है वो भी हमें यहाँ पर सुधरते हुए ही देखने को मिली है। अब हम चेक करेंगे इस बैंक के नेट प्रॉफिट को। तो यहाँ पर आप देखिएगा, दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर में इस बैंक ने जो प्रॉफिट कमाया था वो 8,431 करोड़ रुपए का कमाया था। अभी दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में इस बैंक ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 14,205 करोड़ रुपए का कमाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 68% से भी ज़्यादा का जंप जो है वो इस बैंक के नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बैंक का प्रॉफिट जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ करके आया है। तो ये तो हमने बात करी है इस बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजों पर वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर। वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर इस बैंक के नतीजे जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिले हैं। हम एक काम करेंगे, इनको क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर भी चेक करके देखते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल आपके सामने आई है। सितंबर 2022 फाइनेंशियल ईयर 2023 के इसके क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल, और दिसंबर 2022 फाइनेंशियल ईयर 2023 के इसके क्वार्टर 3 के नतीजे हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न को देखते हैं। 79,859 करोड़ से बढ़कर के 86,616 करोड़, 8.8% का जंप इंटरेस्ट अर्न में आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें, 21,120 करोड़ से बढ़कर के 25,219 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 19.5% का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एनपीए की स्थिति भी चेक कर लेते हैं कि क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर एनपीए कितने क्या कम हुए हैं। तो मामूली से एनपीए भी यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिले हैं। नेट एनपीए की बात करते हैं, 0.80% से कम होकर के 0.77% के, और ग्रोस एनपीए जो है वो 3.52% से कम होकर के 3.14% के रह गए हैं। देखो, बैंकों के एनपीए यहाँ पर, अगर हम इस बैंक के एनपीए की अगर हम बात करते हैं, थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो बैंक के एनपीए जो है वो लगातार हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिले हैं, चाहे वो वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर हो, चाहे वो क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर हो। तो ये इस बैंक के लिए एक अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 13,264 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था इस बैंक ने सितंबर 2022 वाले क्वार्टर में। अभी दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में इस बैंक ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 14,205 करोड़ रुपए का कमाया है। तो बैंक के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर 7% का उछाल आया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस बैंक के जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं वो क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। अब इस बैंक का नाम यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बैंक का नाम भी आपके सामने आ चुका है। हम देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो शेयर प्राइस है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 545.70 रुपये का है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें 17.60 रुपये की तेजी आई है। 3.33% का उछाल देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर उछाल जो इस बैंक के
स्टॉक में आया है, ये हम यह नहीं बोल सकते हैं कि इसके Q3 के नतीजों की वजह से आया है, क्योंकि इसके जो Q3 के नतीजे हैं वो बाजार बंद होने के बाद आए थे, शायद 3:43 या 45 मिनट के आसपास। मतलब बाजार बंद होने के बाद इस बैंक ने अपने Q3 के रिजल्ट जारी किए हैं। तो इस बैंक के जो Q3 के नतीजे आए हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो इस बैंक के स्टॉक पर हमें मंडे के दिन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कल सैटरडे हो गया, फिर संडे है, तो मंडे के दिन जैसे ही बाजार ओपन होगा, इस बैंक ने जो अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो इस बैंक के स्टॉक पर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है इस बैंक के स्टॉक में हमें और अच्छा खासा उछाल देखने को मिलने वाला है। इस बैंक का आज का चार्ट भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो लगभग 11:15 के आसपास इस बैंक के स्टॉक में हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली, और पूरे स्टॉक मार्केट में ये तेजी आई थी, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें। 11 बजे के बाद से लगातार मार्केट हमें ऊपर दौड़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से इस बैंक के स्टॉक में भी यहाँ पर तेजी बनी। 17 रुपये के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है, 3-3.25% के आसपास का उछाल आया है। अब मैं आपको यहाँ पर इस बैंक के जो मैक्सिमम रिटर्न्स है वो भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट आपके सामने यहाँ पर ओपन हुआ है। लगातार इस बैंक के स्टॉक में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। कोविड के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो कोविड के टाइम पर इसने 180 का लो लगाया था, उसके बाद से हम लगातार इस पर वीडियोज़ बना रहे थे और हम आपको इसमें कह रहे थे कि अच्छा खासा उछाल जो है इस बैंक के स्टॉक में आ सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं वन वे ये स्टॉक दौड़ा है और 600 रुपये से भी ऊपर का हाई यहाँ पर इस बैंक के स्टॉक ने लगाया है, और उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है और अभी ये स्टॉक जो है वो आपको 545 रुपये के आसपास यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। तो आज तक इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न बना करके दिए हैं वो 3,500% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बैंक है। अगर आपने इस बैंक में स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो मेरा तो मानना यही है कि अभी भी आपको इस बैंक के स्टॉक को केवल और केवल होल्ड रखना चाहिए। अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिप में खरीदारी करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन नज़रिया आपको केवल और केवल लॉन्ग टर्म का ही बना करके रखना चाहिए। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी करना चाहते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ दौड़ता है और अपने Q3 के नतीजों की वजह से इस स्टॉक में तेजी आती है तो आप अच्छा खासा पैसा जो है शॉर्ट टर्म में भी इस बैंक के स्टॉक से बना सकते हैं। तो यहाँ से इसमें और उछाल आने की संभावनाएं बनी हुई है। अगर ये अपने हाई को क्रॉस करता है तो और भी अच्छी खासी रैली जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा बैंक है और बहुत अच्छा खासा पैसा ये बैंक आपको बना करके देगा। बस आपको थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहना है। अलर्ट इसलिए रहना है क्योंकि अभी अडानी के स्टॉक्स की न्यूज़ आई हुई है। अडानी पर न्यूज़ है कि उन्होंने कुछ घोटाला वगैरह किया है, तो उनके स्टॉक्स जो है लगातार गिर रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर इस बैंक के स्टॉक पर भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर अडानी को अच्छा खासा पैसा जो है वो कर्ज के रूप में दे रखा है। तो अगर उस न्यूज़ की वजह से अगर इस बैंक के स्टॉक में यहाँ पर गिरावट आती है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम वैसे बात करते हैं नॉर्मल, तो यहाँ पर बैंक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है और देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। तो बेझिझक आप इसमें यहाँ पर बने रह सकते हैं। नजरिया लंबी अवधि का रखिए, लंबी अवधि में अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न ये स्टॉक जो है आपको बना करके देगा। तो फ्रेंड्स वीडियो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पर। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, उसके पास बने नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले और वहाँ पर ऑल को जरूर से सिलेक्ट कर लेना, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। धन्यवाद।